हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। आखिरकार आई गए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। आज हम लोग करने जा रहे हैं आकलन कार्यपत्र 5 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और डेट है 15 अगस्त 2021। यानी आज हम लोग करने जा रहे हैं SST का असेसमेंट नंबर 5वां। और हमारा पहला सवाल है, आइए देखते हैं जल्दी से अपने पहले सवाल को। उत्पादन की पहली आवश्यकता है क श्रम, ख भूमि, ग भौतिक पूंजी या घ मानव पूंजी। तो ख जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा भूमि। जब भूमि होगी तभी तो हम कुछ उत्पादन करेंगे, भूमि नहीं रहेगी तो किस पर उत्पादन करेंगे। तो क जो ख होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने आप लोग लिख कर दिखा दिया है। दूसरा, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं क परिवहन, ख दुकान चलाना, ग लघु विनिर्माण या घ उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। सारी गैर कृषि क्रियाएं यानी कि ये सारी कृषि में सम्मिलित नहीं है। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका घ। ओके। तीसरा, औजार, मशीन, भवन उदाहरण है क मानव पूंजी, ख स्थायी पूंजी, ग अस्थायी पूंजी या घ इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा ख, तीसरे का। ठीक है, स्थायी पूंजी। ओके, आते हैं चौथे की तरफ। इनमें से कौन सा एक स्थायी पूंजी है? क मुद्रा, ख कच्चा माल, ग मशीन, घ उपरोक्त सभी। तो ग जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मशीन जो है वो एक स्थायी पूंजी है। तो चौथे का आएगा आंसर आपका ग। ठीक है, आते हैं पांचवें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? मिट्टी की उर्वरता में कमी, ख वनों की कटाई, ग भौम जल स्तर में कमी या घ उत्पादन में कमी। तो ग ख जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उत्पादन में कमी। पांचवे का आंसर है आपका घ। आते हैं छठे सवाल की तरफ। उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? तो जो उसका उद्देश्य है वो ग है। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है और यही इसका उद्देश्य भी है। और आपसे यही सवाल में आपको देखो प्रयोजन भी बोला और उद्देश्य भी बोला, जिससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और उत्तर सही करिए। तो जो हमारा छठवें का आंसर होगा, छठा का आंसर होगा हमारा ग। ठीक है, छठे का आंसर हमारा ग रहेगा। सातवां, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? क बहुविध फसल प्रणाली, ख अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली, ग एकल फसल प्रणाली या घ उपरोक्त सभी। तो क करेक्ट आंसर रहेगा बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट करते जाइए। आठवां, पालमपुर गांव में किसी अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? क कृषि, ख गैर कृषि, ग उपरोक्त दोनों या घ इनमें से कोई भी नहीं। तो जो पालमपुर में जो किसान अपनी बचत का प्रयोग करते हैं वो कृषि कार्य के लिए करते हैं कि आगे वो लोग कृषि अच्छे से करते रहें। तो हमारा आठवें का क करेक्ट आंसर रहेगा। नौवां, ये कथन है और कारण है। ठीक है, एस्पिरेशन और रीजन। कथन में कहा गया है पालमपुर पड़ोसी गांवों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और कारण पीछे दिया गया है इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। तो क वाला आंसर है क्या? ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ख ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ग ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। जो हमारा इसका आंसर होगा हमारा ख। आई होप आप सभी का आंसर सही गया होगा। ठीक है, ख इज द करेक्ट आंसर। देखो ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही बात कह रहे हैं चैप्टर के अनुसार, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसके पीछे वो जो रीज़न है वो ठोस रीज़न वो सही नहीं है। तो हमारा ख आंसर रहेगा। कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। 10वां, दिया गया है कथन। पहले कथन पढ़ेंगे। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है, जिसे उत्पादन के कारक भी रूप में जाना जाता है। और कारण कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। यहाँ पर तो दोनों बात सही है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पर उत्पादन के कारक पूछा गया है और यहाँ पे तो कार्यशील पूंजी आ गया मानव पूंजी के अंतर्गत। तो यहाँ पे गलत है। इसका आंसर होगा आपका ख। ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।